नेक्स्ट डिजीज है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज में क्या होता है कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज मीन्स अल्कोहल। इट अकर्स ड्यू टू अल्कोहल ओवर कंजम्पशन एंड डैमेज द लीवर। जब अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन किया जाता है तब वो क्या करता है, लीवर को डैमेज कर देता है। इसे ही हम कहते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज 2-3 स्टेप्स में प्रोग्रेस हो सकती है। फर्स्टली जब भी अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन होगा तो पहला जो हमें सिम्टम दिखने को मिलेगा वो दैट इज फैटी लीवर। फैटी लीवर इज द एक्युमुलेशन ऑफ फैट इनसाइड द लीवर सेल्स। इट लीड्स टू इनलार्ज लीवर। क्या होता है फैट, सबसे स्टार्टिंग में जो हमें सिम्टम दिखेगा वो दैट इज फैटी लीवर। फैटी लीवर में जो लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, एक्युमुलेशन होने लगेगा इनसाइड द लीवर सेल्स, और जिसकी वजह से लीवर का साइज बढ़ जाएगा, लीवर इनलार्ज हो जाएगी। सेकेंड जो हमें दिखेगा दैट इज अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। अल्कोहलिक हिपेटाइटिस मीन्स इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेज आएगी इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। जो लीवर का जो है इन्फ्लामेशन होने लगेगा और जो लीवर सेल्स है वो डेथ उनकी डेथ होने लगेगी, और उनकी डेथ की वजह से वहाँ पे एक परमानेंट स्कारिंग निशान सा दिखेगा। आफ्टर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के जो आगे जो अगर वो भी ट्रीट नहीं किया गया तब क्या हो सकता है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है। इसमें क्या होगा, वहाँ पर तो स्कार्स दिखेंगे, डेथ हो जाएगी लीवर सेल्स की। यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल लीवर टिश्यूज हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और स्कार्स भी दिख सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं लीवर के फंक्शन क्या होते हैं। तो जब भी ये सारी अगर सिम्टम्स हमारे लीवर में आने तो लीवर का जो कॉमन फंक्शन है, लीवर का जो काम है वो रुक जाएगा। दैट इज ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो भी हमारा वेस्ट है फ्रॉम दी बॉडी उसको फिल्टर करता है, और जो भी हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल बनाता है। शुगर स्टोर करता है। शुगर स्टोर होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड होती है। प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन भी हमारी बॉडी में कई जगह पे काम करता है। हमारी सेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन होने की वजह से अल्कोहल क्या करता है, कैन डैमेज द लीवर सेल्स एंड विथ, अगर हम क्रॉनिक अल्कोहल बहुत सालों तक अल्कोहल का यूज करें तो क्या होगा, लीवर सेल्स डाई हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एंड एवरी टाइम लीवर सेल डाई इट डिपॉजिट सम स्कार टिश्यू in the liver, and with the whole liver can replace with scar tissue which can be called as cirrhosis. Alcoholic liver disease can include one of three things. The first is fatty liver disease, the second is alcoholic hepatitis, and the patient are acutely jaundiced, so they can turn yellow and they can develop fluid build up in legs, abdomen, that is called ascites, and all complications similar to सिरोसिस। मीन्स अगर हम अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन करेंगे तो सेम वही है कि फैटी लीवर हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है, और जो अल्कोहलिक सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा ओबेसिटी भी कॉज हो सकता है, और जेनेटिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक लीवर डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। तो अगर फैटी लीवर का केस चल रहा है उस केस में क्या होगा, फैट का इनलार्जमेंट हो, फैट एक्युमुलेशन ऑफ फैट होगा लीवर सेल्स में, जिसकी वजह से लीवर हमें इनलार्ज दिखेगा। टायर्डनेस होगी, थकान होगी एंड वीकनेस होगी। वेट लॉस होगा, क्योंकि फैट जब हमारा लीवर सही से वर्क नहीं करेगा तो जो भी हम फूड खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा या हमें भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा। अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया है तब उस केस में हमारे लीवर में पेन होगा, फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, नॉजिया, वॉमिटिंग कॉज हो सकती है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगेगी। और अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या हो जाएगा, जो स्किन हो येलो कलर की, जॉइंटिस के सिम्टम दिखने लगेंगे, येलोइश ऑफ स्किन। एंड नेक्स्ट क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन, अगर टाइम से ट्रीट नहीं करा गया तब क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, एसाइटिस हो सकती है, मीन्स जो हमारे एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो सकता है, कंफ्यूजन एंड बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं, और माल न्यूट्रिशन हो सकता है ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट। मीन्स जब हमारा लीवर वर्क नहीं करेगा तो हमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन के चांसेस हो। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे ये होता है। तो जब हम एटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक अगर अल्कोहल का हम ओवर कंजम्पशन करेंगे तो क्या होगा,
अल्कोहल बॉडी लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADS। एक बार जब ADS अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, तब ADS कन्वर्ट करता है NAD+ इनको NADH+ में, और जब NADH+ का लेवल बढ़ने लगता है, NAD+ का लेवल डिक्रीज होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है? जब हायर NADH लेवल होने लगता है, उसकी वजह से फैटी एसिड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, और NAD+ के लेवल के कम होने से जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उनका फैट का एकोमुलेशन होने लगता है लीवर में, और वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी लीवर में। अब हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे? तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो है LFT, दैट इज कॉल्ड लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा लीवर बायोप्सी कर सकते हैं, कोई पार्ट उसका लीवर का कट करके उसकी हम बायोप्सी करा सकते हैं, उसकी हम चेक करा सकते हैं कि उसमें सिरोसिस तो नहीं कॉज हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू, अल्ट्रासाउंड से हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं ऑर्गन्स के पिक्चर को बनाने के लिए। CT स्कैन से भी कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सरे और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं किसी बॉडी के ऑर्गन को इमेज देखने के लिए। इसके अलावा MRI से भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस, जैसे इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड कंप्यूटर का यूज़ करके इसमें इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं वो कार्टिकोस्टेरॉइड है, पेंटॉक्सीफिलीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक मेटाडॉक्सिन, प्रोफाइल थायरोसिल से भी कर सकते हैं, कॉल्चिसिन। इसके अलावा विटामिन ए और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर इन सब से लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें मेडिसिन का यूज़ ना करें, तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, लाइक वॉक करके, एक्सरसाइज करके, और अल्कोहल के कंजम्पशन को रोक कर, और हेपेटाइटिस C के इन्फेक्शन से अपने को प्रोटेक्ट कर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। So it was all about the alcoholic liver disease. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.